देखो IRFC का शेयर अब बाय करे कि सेल, जिस तरह अभी चल रहा है, आज संडे है, मंडे को मार्केट किस तरह उठता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन 178 प्राइस पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए सेल, सबसे बड़ा कंडीशन ये है। मैं बोलना चाहता हूँ, देखो फंडामेंटली मैंने सर्च किया, अभी ये IRFC में आपको डिविडेंड मिल सकता है अक्टूबर से पहले, मैं बोल सकता हूँ अक्टूबर के पहले यहाँ डिविडेंड मिलने की सूचना है। शायद IRFC, आरबीएल में और आयरन में, तीनों में डिविडेंड मिलने की सूचना आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है, तो आप इसे होल्ड करके चलो। और हो सके तो अगर आपने अच्छा क्वांटिटी ले रखा है तो होल्ड किए रहो, अगर थोड़ा और ऐड करना चाहते हो उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, सबसे पहली बात मैं बोलूँगा। दूसरी बात देखो, सबसे बड़ी ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैं बोलना चाहता हूँ ये फंडामेंटली ये स्टॉक पूरी तरह से स्ट्रांग है दोस्तों। और मैं नीचे जाता हूँ, अगर देखूँ इसका नेट प्रॉफिट, देखो अभी जो रेवेन्यू जनरेट किया देखो उसमें भी अच्छा इसने किया है। नेट प्रॉफिट देखो इसका अच्छा चल रहा है दोस्तों, कुछ खराब नहीं है, थोड़ा सा नीचे गया है लेकिन ये जल्दी अपने आप को वो करेगा। देखो और देखो ये नेटवर्थ जो इसका देखो कितना अच्छा है दोस्तों, ये आने वाले कल में दोस्तों 200-250 तो जाने वाला है, इसमें कोई शक ही नहीं है। 250 तो इसको आराम से टच करना है। प्रमोटर देखो इसमें 86.36% है, रिटेलर अदर है, फॉर्जन इंस्टीट्यूटर भी है। इसमें देखो सबसे बड़ी बात, जहां पर म्यूचुअल फंड वाले होते हैं थोड़ा मुझे ज़्यादा डर लगता है। जब म्यूचुअल फंड वाले पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि जब वो पैसा निकालते हैं तो बड़ा अमाउंट निकालते हैं तो शेयर गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसमें आदमी थोड़ा पैनिक हो जाता है, उसी समय सारे लोग बेचना चालू कर देते हैं, ठीक है, और खासकर रिटेलर वाले ज़्यादा बेचना चालू कर देते हैं। तो इसलिए अभी के मामले में मैं सारे कंडीशन देखूँ तो मुझे स्ट्रांग लग रहा है ये शेयर। और आप भी अपनी तरफ से रिसर्च कर सकते हो, ये मेरा रिसर्च है कि आप आराम से इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ये ऊपर अभी जाएगा, थोड़ा और नीचे जा सकता है, मे भी हो सकता है 174 का टारगेट टच करेगा, क्योंकि जो इसका मैं देख पा रहा हूँ जो 71-76 में इसका सपोर्ट है। देखो 174 इसको लास्ट ये 174 तक आएगा, 176 या 174 तक ये आ सकता है, मे बी 171 भी जा सकता है, ठीक ना, 171 भी जा सकता है, मैं नहीं कह सकता, 171 भी जा सकता है। लेकिन जितना नीचे गिर रहा है उसमें ऐड ऑन करते जाओ, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि इसका ग्रोथ है भाई, रेलवे का है तो इससे तो कहीं ना कहीं इसके इनकम वो निकालती है और उस पर काम कर रही है। अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है तो रेलवे थोड़ा कंजक्टेड है, जल्दी ही आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। और मैं बात और बोल देता हूँ, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बता रहा हूँ ये शेयर ऊपर की तरफ भागेगा। अगर कुछ नहीं होता है, मार्केट सही तरह से चलता रहता है तो ये ऊपर भागना है, फिर से आदमी खरीदना इतना आसान नहीं होगा। देखो आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, बहुत सारे न्यूज में निकला हुआ है, मैं सिंपल सा न्यूज़ दे रहा हूँ, डिविडेंड का बता रहा हूँ। देखो यहाँ डिविडेंड की बात हो रही है, आप भी आराम से इसको न्यूज को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जो अभी रेलवे स्टॉक का 500 रिटर्न, देखो ये सब एक तरह से एकदम सही मत मानो, ठीक ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सही भी नहीं होती है और बहुत सारी चीज़ें गलत भी नहीं होती है। आपको समझना होता है कि कब, जैसे मान लो अगर किसी जज को फैसला करना है कि दो में से कौन खूनी है, तो जज क्या करता है, एक को दूसरे को भेज देता है और पहले आदमी से पूछता है, गवाह से पूछता है कि क्या हुआ था, फिर दूसरे गवाह से पूछता है कि क्या हुआ, तो फिर दोनों गवाह की बातों को मिलाता है, फिर इस बात पर पहुंचता है कि क्या एग्जैक्ट में हुआ था। उसी तरह मैं 5-6 साइडों से मिलाता हूँ, क्योंकि एक साइड झूठ बोल सकता है, 4, 5, 7, 8 साइड झूठ नहीं बोल सकते, वेबसाइट झूठ नहीं बोल सकते, पांचों में एक मैटर आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं वो होने के लिए। तो डिविडेंड मिलने का सूचना आ रही है, डिविडेंड मिल सकता है और आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। और ये अच्छा शेयर है, रॉकेट की तरह उड़ेगा, 171 का ये नीचे जा सकता है। तो मैं तो कहूँगा इसे होल्ड करो, अगर आपने 180 पे भी लेकर रखा तो इसे होल्ड करके चलो, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, 200 टच करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे और IRFC के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते IRFC के बारे में बताऊंगा आपको कि क्या करना है, तो आप अगर मेरे चैनल जुड़े रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होता होगा। क्योंकि जब आप हड़बड़ी में शेयर बेचते हो ना, तो फिर आप माथा ठोक कर बोलते हो काश मैं उसे रखे रहता, आज 2 साल बाद ये इतना देता। क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है दोस्तों, मैं पूरा एनालिसिस कर लेता था, अच्छे शेयर निकाल लेता था और थोड़ा सा डीप आता था, थोड़ा सा नीचे आता था, मैं शेयर बेच के निकल जाता था और यही सारा सी दिक्कतें आती थी। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले, मुझे देखना पड़ता है जब बिकता है तो कौन बेच रहा है,
फॉरेनर वाले बेच रहे हैं, फॉरेनर इन्वेस्टर बेच रहे हैं, या प्रमोटर बेच रहा है, रिटेलर बेच रहा है, या म्यूचुअल फंड वाले बेच रहे हैं, तो मैं इस पॉइंट पर नोट करता हूँ, उसके बाद कुछ डिसीजन लेता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल बने रहोगे तो मैं देखूंगा IRFC का पूरा, हमेशा सर्च करता रहूंगा, IRFC को समझता रहूंगा और आपको भी डिटेल देता रहूंगा। मैं चैनल पर बने रहना अच्छी मोटी कमाई करने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई चैनल दोस्तों।